रिश्ते विश्वास से चलते हैं और जब पति और पत्नी के बीच कोई तीसरा आ जाता है तो समाज और कानून दोनों की नज़रें उन पर टिकी होती हैं। जब किसी व्यक्ति को ये पता चलता है कि उसके जीवन साथी का किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो उसके पास क्या कानूनी अधिकार और विकल्प मौजूद होते हैं, आज हम यही जानेंगे। नंबर 1, यदि किसी की पत्नी या पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(i) के अंतर्गत एडल्ट्री के ग्राउंड पर अपने जीवन साथी से तलाक पा सकता है। नंबर 2, यदि किसी की पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो एडल्ट्री के आधार पर उसकी पत्नी का जो राइट टू मेंटेनेंस है वो सीज हो जाता है, यानी कि अब पति को अपनी पत्नी का भरण पोषण नहीं करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो पत्नी ऐसी स्थिति में भरण पोषण नहीं पा सकती। नंबर 3, यदि किसी व्यक्ति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और उसका नकारात्मक प्रभाव उसके बच्चों पर पड़ता है तो ऐसी स्थिति में गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के अंतर्गत उससे बच्चे की कस्टडी ले ली जाएगी और दूसरे पक्ष यानी उसका जो पति है या पत्नी है उसको बच्चे की कस्टडी दे दी जाएगी। नंबर 4, यदि पत्नी के द्वारा पति के विरुद्ध 498A व अन्य झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं और पति ये सिद्ध कर देता है कि इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो पति को यहाँ उन मुकदमों में इसका लाभ मिलता है, उसका अच्छा डिफेंस रहता है। नंबर 5, यदि किसी पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और उसके कारण पत्नी को मानसिक या शारीरिक कष्ट पहुंचता है तो वो धारा 498 IPC और घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करा सकती है, कोर्ट में केस दाखिल कर सकती है।